नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे क्या हिंदू धर्म और राष्ट्र सेवा करना गुनाह है। आज से 9 साल पहले 31 अगस्त 2013 को ठीक रात के 12 बजे 76 वर्षीय हिंदू संत सियासाराम बापू जी की गिरफ्तारी हुई थी। बिकाऊ मीडिया ने आज तक जितना उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल चलाया होगा, शायद किसी के खिलाफ नहीं चलाया होगा, क्योंकि आसाराम बापू ने बड़े बड़े गुनाह किए थे, जैसे कि ईसाई बना दिए, लाखों हिंदू आदिवासियों को घर वापसी करवा दी थी, करोड़ों लोगों को सनातन धर्म के प्रति कट्टर बना दिया था, सैकड़ों गुरुकुल और 17,000 से अधिक बाल संस्कार केंद्र खोलकर बच्चों को भारतीय संस्कृति के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रेरित किया, कत्ले खाने जाती हुई हजारों गौ माता को बचाकर अनेक गौशालाएं खोल दी। वैलेंटाइन डे के दिन करोड़ों लोगों द्वारा मातृ पितृ पूजन शुरू करवा दिया। विदेशों में भी अनेकों लाखों अनुयायी बन चुके थे और वे भारतीय संस्कृति की वहाँ प्रचार करने लगे थे। करोड़ों लोगों को व्यभिचार से सदाचार बना दिए थे। उसके बाद उन करोड़ों लोगों ने व्यसन छोड़ दिए, सिनेमा में जाना छोड़ दिया, क्लबों में जाना छोड़ दिया, ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे, स्वदेशी अपनाने लगे। इसके कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अरबों खरबों रुपयों का घाटा हुआ और ईसाई मिशनरियों की धर्मांतरण की दुकानें बंद होने लगी। फिर वे पूरे सुनियोजित ढंग से उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। बताया जाता है कि अरबों खरबों की कंपनियों को घाटा होने और धर्मांतरण की दुकानें बंद होने के कारण हिंदू धर्म व राष्ट्र विरोधी ताकतों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा। ईसाई मिशनरी भी इसमें इन्वॉल्व हैं। डॉक्टर रामकृष्ण सुब्रमण्यम स्वामी और सुदर्शन न्यूज़ चैनल के सुरेश चौहान जी ने बताया कि आसाराम बापू को पहले ही बता दिया गया था कि आप जो धर्मांतरण रोकने का कार्य कर रहे हैं, उनके कारण वेटिकन सिटी बहुत नाराज है और वे सोनिया गांधी को बोलकर आपको जेल भिजवाने की तैयारी कर रहा है। पर संत सियासाराम बापू जी ने कहा, देश व धर्म की रक्षा के लिए सूली पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन हिंदू धर्म की हानि नहीं होने दूंगा। आपको बता दें कि उनके खिलाफ षड्यंत्र तो 2004 से शुरू हो गया था और 2008 में उसने जोर पकड़ा। उसमें उनके गुरुकुल के 2 बच्चों को सदिग्ध रीति से मौत हो गई और तांत्रिक विधि बताकर मीडिया ने उसके विरुद्ध इतना कुप्रचार किया कि आम जनता भी रोष में आ गए और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने और उसके बाद गुजरात सरकार ने क्लीन चिट दी, लेकिन मीडिया ने क्लीन चिट का कुछ नहीं दिखाया। 2008 में उनको जेल भेजने की तैयारी थी, लेकिन उनके मंसूबे पूरे नहीं हुए। लेकिन विदेशी फंडों से चलने वाली मीडिया उनके वैदिक होली का कुप्रचार करने लगी, अर्थात उनके हर सनातन हिंदू धर्म के अनुसार कार्य की आलोचना करने लगे, उनको बदनाम करना जारी रखा। साल 2013 में उनके खिलाफ एक FIR दर्ज हुई, लेकिन आपको बता दें कि आरोप लगाने वाली लड़की रहने वाली शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश की थी, पढ़ती थी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में। घटना जोधपुर राजस्थान की बता रही है और FIR करवाती है तथा कथित घटना के 5 दिन बाद दिल्ली में, वो भी रात के 2:45 बजे। दिलचस्पी बात तो ये है कि FIR में उस लड़की ने लिखवाया है कि मैं कमरे में अंदर थी और मुझ पर संत सियासाराम बापू ने 1.5 घंटे तक हाथ घुमाया और मेरी माँ कमरे के बाहर गेट में बैठी थी। तो क्या लड़की चिल्ला नहीं सकती थी? चिल्लाती तो तुरंत ही उसकी माँ को पता चल जाता।
दूसरी बात है कि वो घटना रात 10:30 के आसपास की बात बता रही थी, जबकि वो उसके घर में रुकी थी। वे लोग बता रहे थे कि 10:30 बजे तो हमारे घर में थी और हमने दरवाज़ा को लॉक कर दिया था। और कॉल डिटेल के अनुसार तथाकथित घटना के समय लड़की उनके एक फ्रेंड से बात कर रही थी, जिसमें वो लगभग 1-1.5 घंटा बात की, जिसके घर पर वो रुकी थी। उन्होंने भी बताया कि सुबह हमारे साथ लड़की हंस खेल रही थी। हम उनको स्टेशन पर भी छोड़ कर आए, फिर उनको अचानक क्या हुआ कि एफआईआर कर दी। एफआईआर करने के बाद आरोप लगने वाली लड़की को उसकी सहेली ने पूछा कि ऐसे झूठे आरोप क्यों लगा रही है, तो उसने जवाब दिया कि मेरे को मेरे माता पिता जैसे बोल रहे हैं वैसा मैं कर रही हूँ। फिर लड़की जो तथाकथित घटना बता रही थी, तो उस समय तो आसाम बाबू किसी कार्यक्रम में थे। उनके साथ 50 से 60 लोग भी थे और कोर्ट में उसका फ़ोटो भी दिया गया है। आपको बता दें कि जब लड़की को मेडिकल करवाया तो उसमें एक खरोंच का भी निशान नहीं था और वेजाइनल इम्पैक्ट था, अर्थात लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ था। एफआईआर में भी लिखा है और लड़की के मेडिकल रिपोर्ट लोक कल्याण हॉस्पिटल में जो रिपोर्ट आए उसमें नो पेनिट्रेशन, नो फिजिकल असॉल्ट लिखा हुआ है। मेडिकल में भी बात खारिज हो गई है, लेकिन मीडिया ने दुष्प्रचार किया कि लड़की के साथ रेप हुआ है, जबकि खुद जांच अफसर अजय लांबापाल बताया कि रेप का आरोप है ही नहीं, तथाकथित छेड़छाड़ का आरोप है। फिर भी विदेशी फंडेड बिकाऊ मीडिया उनको बदनाम करती है। आपको ये बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता सज्जन राज सुराना न्यायालय में साजिश का खुलासा करते हुए बताया कि प्रोसिक्यूशन विटनेस PW06 मनाई फार्म हाउस के मालिक राजकिशोर के ये कहीं नहीं कहा कि 15/8/2013 को लड़की या उसके माता पिता रात्रि को 10 बजे कुटिया या कुटिया के आसपास गए, तो फिर जो रेप कमिट हुआ, क्या वो हवा में कमिट हुआ? इन्होंने उसके एक्सिस्टेंस को ही नकार दिया। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये लड़की आखिर आरोप क्यों लगा रही है। इसके लिए हमने जिज्ञासा भावसागर के स्टेटमेंट रीडिंग किया। इसमें अमृत प्रजापति, कर्मवीर, राहुल सचान, महेंद्र चावला आदि जो बहुत से गवाह थे, उन्होंने मिलकर कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र की। ऐसा कहा गया कि उनके अहमदाबाद स्थित आश्रम को एक फैक्स भेजा, जिसमें अमृत प्रजापति व उनके साथियों द्वारा कहा गया था कि 50 करोड़ रुपए दो वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। हम झूठी लड़कियां तैयार करेंगे, प्लांट करेंगे, जिसके कारण बापूजी जिंदगी भर तक जेल में रहेंगे, कभी बाहर नहीं आ सकेंगे। तो इस प्रकार ब्लैकमेलिंग किया गया और उनको जेल भेजा गया। और जब वे जेल गए तो वे 76 साल के थे और अभी वे 86 वर्ष के हो गए हैं। 10 साल हो गए, उनको एक बार भी जमानत नहीं दिया गया है, जबकि बड़े से बड़े खूंखार लोग जो कि आतंकवादी लोग भी छूट जाते हैं, लेकिन इनको अंदर रखने की साजिश की गई है और इनको एक बार भी बेल नहीं दिया गया। इसलिए हिंदू अब समझ जाओ कि सनातन धर्म की रक्षा करने वालों को कैसे फंसाया जाता है। अभी समय है, अपने धर्म गुरुओं के खिलाफ हो रहे षड्यंत्र पर आवाज़ उठाओ, उनकी रिहाई करवाओ, नहीं तो आने वाले समय पर देश अफगानिस्तान जैसा बन जाएगा। जय श्री राम।